तो कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेन टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो लास्ट की वीडियो में अपन ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स होते कैसे हैं, कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बीच में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके कारण अपन इमेज फॉर्मेशन को कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये जानना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर्स को बनाया कैसे जाता है ना। तो अपन क्या करते हैं कि स्फेरिकल एक अपन क्या करते हैं, स्फेरिकल स्फीयर को ले लेते हैं विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास का बना हुआ होता है। अब इस सर्कल या स्फीयर के बीच में एक सेंटर होगा, है ना। और उसके बाद में क्या करते हैं, इतने इतने पार्ट को कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर और विद द हेल्प ऑफ वाटर बीम। तो अपने पास में कुछ इतना सा बचा, इसको अपन डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर, अपन इसको मार्क कर देते सी, है ना। अब जो ये अपने पास में इतना सरफेस बचा, उसको अपन पीछे की तरफ मेटल की पॉलिश कर देते हैं। ये अपन ने पिछली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि व्हाट इज द मेटल पॉलिश, है ना। अब अपन एक इमेजिनरी लाइन को अज्यूम करते हैं, अपन एक इमेजिनरी लाइन को अज्यूम करते हैं जो कि इस कॉनकेव मिरर के सेंटर से निकलती है। सही बात है। तो इस इमेजिनरी लाइन को बच्चों क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दिस सी रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसको बच्चों अपन एक बार मिटा देते, है ना। ये अपन कट कर चुके। तो ये जो कॉनकेव लेंस सॉरी मिरर बना है अपने पास में, ये इमेजिनरी लाइन इस कॉनकेव मिरर को सेंटर से कट कर रही है ना। दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज पी। व्हाट इज पी बच्चों? पी इज पोल। पी इज पोल, है ना। पी इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अब ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तक की दूरी इज नोन एज रेडियस। बच्चों क्या था, ये एक स्फीयर था, है ना। ये एक स्फीयर था। स्फीयर के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी इज नोन एज रेडियस, इज नोन एज रेडियस आर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर बच्चों ये वाली चीज है ना, ये वाली कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी इज नोन एज रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस सी और पी के बीच में एक और पॉइंट होता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोन एज एफ, कैपिटल एफ। व्हाट इज अ कैपिटल एफ बच्चों? कैपिटल एफ इज नोन एज फोकस। व्हाट इज कैपिटल एफ नोन एज? फोकस। अब P से C तक की दूरी इज नोन एज रेडियस, है ना। P से F तक की दूरी को क्या बोलेंगे अपन बच्चों? फोकस की लेंथ, नोन एज फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ को बच्चों किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। इस P से F तक की दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। व्हाट इज स्मॉल एफ? फोकल लेंथ। व्हाट इज स्मॉल एफ? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब बच्चों एक चीज आपको गौर करनी है कि ये जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का, ये जो रेडियस है ये फोकल लेंथ का जस्ट डबल है। सही बात है ना। ये जो फोकल लेंथ है रेडियस का जस्ट हाफ है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो अपने पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इसको क्या कहते हैं अपन? आर विच इज रेडियस। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? इसको कैपिटल आर से लिखते हैं अपन ने, स्मॉल आर से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो।
आप लिख सकते हो। तो ये जो आर है ये फोकल लेंथ का जस्ट डबल है, एफ इंटू टू, टू मीन्स जस्ट डबल है, सही है ना। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। बच्चों साथ में बोलो, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू, या फिर क्या हो सकता है, आर इज इक्वल्स टू एफ इंटू टू, है ना। जब अपन ये निकाल रहे तो टू इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, इधर बच्चों मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, सही बात है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। अब बच्चों एक लास्ट चीज है, एक लास्ट चीज क्या बची अपने पास में, ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, इसको मिटा दे अपन बच्चों। ये जो कर्वेचर अपने पास में आया, ये कर्वेचर को अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर। इस कर्वेचर को क्या बोलते हैं, दिस कर्वेचर नोन एज अपर्चर, ए से डिनोट करते हैं, अपर्चर। अपर्चर आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच इज रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर, है ना। तो आप बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे चले। ओके, बच्चों ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ इंटू टू, या फिर F इज इक्वल टू R अपॉन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R F इज इक्वल टू R अपॉन टू, क्योंकि आगे आपको बच्चों न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ज्यादातर टाइम रेडियस दिया हुआ रहेगा, तो आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके, वो अपन आगे अपन देख लेंगे ना न्यूमेरिकल्स के अंदर। अभी के लिए अपन किस पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर आपको बच्चों पता है कैसे बनाया जाएगा। कॉन्केव मिरर जैसे ही अपन एक स्फेरिकल ग्लास बॉल ले लेते, उसका सेंटर, है ना। अब ये वाले एरिया कट करा था, अब किसको कर रहे हैं, ये वाले एरिया को कट कर रहे हैं, तो इसको अपन कट कर लिया, इजी। इसको डॉटेड से बना देते हो क्योंकि ये अब है नहीं। बच्चों वही सी आ गया अपने पास। अब ये वाला जो कर्वेचर है वाला, इसके पीछे की तरफ पॉलिश कर देंगे ऐसे, सही बात है। वापिस से अगेन अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दिस इज पोल जो कि अपने कॉन्केव में था, है ना। अब पी से सी तक की दूरी बच्चों क्या होगी, वही बताओ आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, पी और सी के बीच में फोकस, दिस इज अपर्चर, आर का हाफ मीन्स पी से एफ तक की दूरी इज फोकल लेंथ, है ना बच्चों। अब दीज आर द मेन पॉइंट्स, दीज आर द मेन पॉइंट। अब अपन अपर्चर को बच्चों एम और एन से भी डिनोट कर सकते हैं, एम एम डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि व्हाट आर द केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो कौन कौन से केसेस होते हैं, अपन ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि कहां पर इमेज बने, वो सारी चीजों को अपन को नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर देखना है ना। जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मैं ड्रॉप करूंगा उसके अंदर आ जाएगा। तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। इस वाली वीडियोस के अंदर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।